हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल क्वेश्चन करने वाले हैं। आपके हर तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इंग्लिश की वोकैब जो सेशन चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रिकी मेथड से, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सेकंड चैनल पे आप विजिट करके उसे देख सकते हो। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स है जो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। तो इसी तरह जो बहुत सारे जो प्लैनेट्स के फैक्ट रहते हैं, स्टडी ऑफ सोलर सिस्टम की बात करूं सबसे पहले मैं, वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, कॉस्मोलॉजी हो जाता है। ठीक है। और जो बिगेस्ट प्लैनेट आ जाता है फ्रेंड्स वो आपका यूपिटर हो जाता है। ठीक है। और स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी हो जाता है। सैटेलाइट ऑफ अर्थ मून हो जाता है। इसी तरह जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो इस तरह से बनते जाते हैं। तो चलिए अब बात करूँ, जो मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है वो हम एक ही प्लैनेट को बोलते हैं। उसका नाम है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीनस इसका सही आंसर हो जाएगा। और भी बहुत सारे नेम हैं जो वीनस को हम और क्या क्या बोलते हैं। जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो भी वीनस है। जो नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ है वो भी वीनस है। और जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वो भी कौन सा है फ्रेंड्स, वीनस है। और जो ट्विन अर्थ है यानी कि सिस्टर ऑफ अर्थ भी हम किसे बोलते हैं, वीनस को ही बोलते हैं। ठीक है। और जो सैटेलाइट है अर्थ एटमॉस्फेयर में लाइक टाइटन भी इधर फॉल करती है। और जो मरकरी है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। तो इसी तरह हर जो आंसर रहेगा हम उसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी है जो वो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एट द फास्टेस्ट रेट। यानी कि कौन सा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जो स्पिन करता है अपने ही एक्सिस पे फास्टर रेट में। तो ऑप्शन दिए हुए मरकरी, अर्थ, यूपिटर या सैटर्न। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूपिटर। यूपिटर क्या है, एक हैवीएस्ट प्लैनेट भी है और सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो भी यूपिटर ही है। आप इसे याद रख सकते हो। जो बिगेस्ट सैटेलाइट है गैनामाइट वो भी कहाँ पे हो जाती है, आपकी यूपिटर में ही है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। इसी तरह जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है। और भी जो फर्स्ट हमारे 4 प्लैनेट होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट आ जाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं वो किससे बने हुए हैं, रॉक और मेटल से बने हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ मैनी टाइम्स डज द सनलाइट टेक टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सनलाइट है, बात करूँ जो सनलाइट होती है, सनलाइट होती किसी की वजह से, जो फ्यूज़न होता है सन में, जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होता है वो कन्वर्ट हो रहा होता है हीलियम में, जिसमें जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से जो सन का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है और सन मैक्सिमम हीट को क्या करता है, रिलीज करता है। और सन के पास इसी की वजह से जो मैक्सिमम हीट होती है, जो सन की लाइट होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में पहुंचने तक कितना टाइम लेती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 8.3 मिनट जो सन लाइट है वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचने में लेती है। ठीक है। इससे पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो। तो और भी बात करूँ, जो एज ऑफ अर्थ हो जाती है वो ऐसे अप्रोक्सीमेटली बात करूँ यानी कि 4500 जो मिलियन हो जाती है। ठीक है। और इक्वेटोरियल जो डायामीटर है अर्थ का वो कितना हो जाता है, 12756 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जो लॉन्गेस्ट डे बोलूं वो 21 जून को हो जाता है। शॉर्टेस्ट डे कब हो जाता है आपका, 22 दिसंबर को हो जाता है। और एस्केप वेलोसिटी कितनी है अर्थ की, 11.2 किलोमीटर सेकेंड है। ठीक है। और भी बहुत सारी जो लेयर्स है अर्थ की, इनर कोर आ जाती है, आउटर कोर, मेंटल, क्रस्ट, इसी तरह की जो कोर्स आती हैं वो अर्थ की हो जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच प्लैनेट लुक रेडिश एट द सन नाइट स्काई। रेड प्लैनेट हम किसे बोलते हैं, ठीक है, रेड प्लैनेट हम किसे बोलते हैं, रेड प्लैनेट है जो इसका दूसरा नाम हो जाता है मंगल ग्रह है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्स इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट्स। तो इनमें से आपने बताना है सबसे बड़ा इनर प्लैनेट्स में से कौन सा प्लैनेट है। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थ है। जो अर्थ प्लैनेट है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। और ये जो थर्ड प्लैनेट है जिसका डिस्टेंस सन से अबाउट 150 मिलियन है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर। और जो इसकी जो रोटेशन रहती है वो 23 आवर्स 56 मिनट और 46 सेकेंड इसको लगते हैं। ठीक है। और जो
इसकी रेवोल्यूशन रहती है वो 365 डेज और 366 डेज रहती है, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 66.5 डिग्री पे, और अर्थ के ऑर्बिट पे कितने डिग्री पे है, वो 23.5 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह जो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6th क्वेश्चन आ जाता है, द प्लैनेट मरकरी इज डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज, जो प्लैनेट मरकरी है वो ऑब्जर्व करने में डिफ़िकल्ट होता है ज़्यादा समय में, तो क्यों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जे प्लैनेट है जिस सन के पास, बिल्कुल सन के पास है, और जो सन की जो स्पार्कल रहती है, जो इंटेंसिटी ऑफ सन की लाइट की रहती है, उधर क्या हो जाता है, जो गुम हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली से वो देख या रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। द ओनली सैटेलाइट विद एन एटमॉस्फेयर लाइक अर्थ, इनमें से आपने बताना है कौन सी सैटेलाइट है जो अर्थ की तरह है, फोबोस, गैनामाइड, मून या टाइटन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो टाइटन है, जो सैटेलाइट है जिसका जो एटमॉस्फेयर सेम टू सेम अर्थ की तरह है, उसका नेम है टाइटन सैटेलाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्लैनेट हैविंग 13 मून्स, 13 मून्स कौन से प्लैनेट में है? तो आपने बताना है जो 13 मून्स है, यानी कि जो 13 नेचुरल सैटेलाइट्स है, वो कौन से प्लैनेट में है। मरकरी और वीनस में तो एक एक भी नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, अर्थ में आपकी एक सैटेलाइट है, तो और जो सेकंड आ जाता है, अर्थ में एक हो जाती है, मार्स में 2 हो जाती हैं। उसके बाद जो आपका यूपिटर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हो जाती हैं। तो आपने बताना जो 30 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो कौन से प्लैनेट्स में है, वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेपट्यून इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो नेपट्यून है फ्रेंड्स, वो सन से सबसे दूर भी है, और जो नेपट्यून है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट भी है। नेपट्यून के आप जो 2-3 पॉइंट है, इन्हें भी याद रख सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ द डे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द लेंथ ऑफ इट्स डे एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू दोस ऑफ द अर्थ, दिस इज ट्रू ऑफ। आपने बताना है जो लेंथ ऑफ डे जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, तो वो किसके लिए इधर सही इन्होंने बोला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीनस इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट है। तो ये जो दोनों हैं ये आप खुद करोगे, यानी कि DIY क्वेश्चन है, डू इट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।